फरीदाबाद के एक गांव में दलितों के 2 मासूम बच्चों को जलाए जाने की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसीलिए आज हम इसी खबर के हर पहलू का विश्लेषण करेंगे। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक दलित परिवार खून के आंसू रो रहा है और उन आंसुओं पर जमकर सियासत हो रही। हम जानने की कोशिश करेंगे कि दलित परिवार से मिलने के लिए फरीदाबाद पहुंचे राहुल गांधी क्यों बेफर पड़े और उनके गुस्से का मतलब क्या है। जब भी दलितों को निशाना बनाया जाता है, नेताओं का जमावड़ा लगता है, जैसा कि इस बार हो रहा है। फिर क्यों साल दर साल दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़ते जाते हैं? क्यों दलितों को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है? और अंत में हम देश से पूछेंगे, इंसानियत से पूछेंगे कि उन मासूमों का क्या कसूर था, उन्हें किस बात की सजा दी गई? क्योंकि दुश्मनी की भी हदें होती हैं। बेगुनाह मासूमों को मारना दुश्मनी की किसी रवायत का हिस्सा नहीं है, लेकिन फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में सारी हदें टूट गईं, जहां एक दलित परिवार को दबंगों ने घर में जलाने की कोशिश की। इसमें 2 मासूम बच्चे मारे गए। सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। ये सवाल फिर भी कायम है कि आखिर उन 2 मासूमों को किस बात की सजा दी गई जो रंजिश की आग में तड़प तड़प कर मर गए। वंश खत्म होगा, मेरी जिंदगी खत्म होगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे। मैं उसी के है, मैं कभी काम में नहीं आऊंगा। तो भी खत्म होगा मेरा औलाद। जिसका सब कुछ लुट गया, उस दलित की बिलखती आवाज आज आसमान को कपाती है। जिस आग ने हाथों को जलाया, आंखों के सामने ही मासूमों को झुलसाया, उस आग में भी आज इतनी तपन नहीं बची कि बिलखते बाप के आंसुओं का सामना करे। यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर इनके बच्चे वापस आ जाएं तो ये किसी और गांव में जाके रह लेंगे, कहीं और रह लेंगे, वापस यहाँ पे नहीं आएंगे। शायद दलित होने का दंश ये जो झेल रहे हैं, ये आज इनके लिए एक ऐसा नासूर बन गया है कि जिंदगी से उम्मीद छूट गई है। 2.5 साल का वैभव और 9 महीने की थी दिव्या। यही था जितेंद्र और रेखा का वंश, जिंदगी की उम्मीद। जिन नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों की आंखों से भविष्य के सपने देखे, अब वही नहीं रहे तो जिंदगी किस काम की? किस काम की ये वर्दी वाली पुलिस, ये खद्दर वाले नेता? सब तो उस अभागी रात सो गए थे, जिस रात मौत आहिस्ता आहिस्ता आशियाने में आग बनकर आ घुसी थी। पुलिस सिक्योरिटी दे रहा थी, पर कोई नहीं। उनमें से 6 में से 2 ही रहे, वो पल्ली तरफ सो रहे थे 20 कदम की दूरी पे। उन्होंने कोई मदद ना करी हमारी। दिन भर खूब तमाशा हुआ और सियासतदानों ने खूब सुर्खियां बटोरी। शाम होते होते शायद ही किसी को पता होगा कि एक बदनसीब पिता अपने 2 मासूम बच्चों के साथ हाईवे पर घंटों बैठा रहा, लेकिन इंसाफ तो दूर, खोखले आश्वासन भी उसके नसीब में नहीं थे। प्रशासन की धमकियों के बाद उसको मजबूरी में हाईवे से हटना ही पड़ा। शायद उसको इस बात का एहसास हो गया है कि हरियाणा में वो दलित होने का अभिशाप झेल रहा है। ये गांव, ये चौबारे, ये दरवाजा, ये गलियां, यहाँ भीड़ बहुत है आज। रैला उमड़ रहा है तमाशबीनों का, नेताओं का मजमा लगा है, लेकिन मतलब क्या बचा है? मासूमों की जान लेकर जो आग बुझ चुकी है, सियासत वाले उसकी राख में फिर से चिंगारी ढूंढते हैं। सवाल है कि सुनपेड़ गांव में अमंगल करने वाली मंगलवार की काली रात के कातिलों को सजा कब मिलेगी? उनको फांसी की सजा हो, उससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो उनके साथ जी। मेरे बच्चों के साथ कोई नहीं था, तो उनके साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज हो, उनको फांसी की सजा हो, सीबीआई जांच हो। 2 मंजिले मकान की चौहद्दी भुतहा घेरे में घिर गई है। वो कमरा वैसा ही तितर बितर आग से जला भुना पड़ा है। वो गद्दे, वो तकिया, वो चादर। मासूमों की आखिरी चीख यही निकली थी। माँ का आंचल यहीं जला था, बाप का कलेजा यहीं दहका था। पेट्रोल की गंध आज भी इस घर से उठती है। जान की दुश्मन बनी खिड़की भी सवाल पूछती है, कब, आखिर कब तक फिजाओं में जहर घुलता रहेगा? देश का दलित
झुलसता रहेगा। वल्लभगढ़ से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। की राजधानी से चंद किलोमीटर की दूरी पर जब एक दलित परिवार पर बर्बरता की इंतहा हो गई तो सियासी दौड़ उस गांव में शुरू हुई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे, पीड़ितों का हाल जाना, बाहर निकले तो सरकार से लेकर पत्रकार तक पर भड़क गए। मेरे छोटे छोटे बच्चे। अपने दोनों बच्चों को गवा चुका जितेंद्र आपके चहेते चैनल आज तक से अपना दर्द बांट रहा था कि तभी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की एंट्री हुई। सुरक्षा के तामझाम को एक किनारे रखते हुए राहुल सीधे उस घर में पहुंचे जहां हैवानियत की आग आधी रात को लगी। राहुल के सामने दलितों के आंसू भी बह रहे थे और दर्द भी। वो चुपचाप सुन रहे थे। पुलिस इसमें पूरी दोषी है, सीपी पूरे दोषी है, सीपी के खिलाफ बाहर निकले तो राहुल भी भरे बैठे थे। पहले सरकार को कोसा और फिर पत्रकारों पर फूट पड़े। अलग अलग इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हरियाणा में हो रहे हैं, बाकी हिंदुस्तान में हो रहे हैं, और ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि ये यहाँ ऐसी घटना नहीं हो। इट इज इंसल्टिंग दैट समवन सेज दैट व्हेन समवन कम्स हियर। इट्स नॉट इंसल्टिंग टू मी, इट्स इंसल्टिंग टू दीस पीपल। व्हाट इज इट अ फोटो ऑफ? व्हाट डू यू मीन? People are dying left, right and center in this country. People are being beaten up in this country. What do you mean it's an open photo op? ज्यादा दिन नहीं गुजरे जब दादरी के बिसहेड़ा गांव में मारे गए अखलाक के घर वालों से मिलने राहुल पहुंचे थे। और वो दिन भी याद होगा जब वो दलित के घर खाना खाने गए थे। लेकिन विरोध और संकेतों की राजनीति से भी दलितों का कितना भला हुआ और आज भी किसी जितेंद्र की जिंदगी कितनी बदलने वाली है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2013 में देश भर में दलितों के खिलाफ अत्याचार के 39,408 मामले दर्ज हुए, जबकि 2014 में बढ़कर ये 47,064 हो गए। 2013 में दलित महिलाओं से बलात्कार के 2,073 मामले सामने आए, जबकि 2014 में 2,252। वैसे ही 2013 में 676 दलितों का मर्डर हुआ, जबकि 2014 में 744 का। इसलिए सवाल उठता है कि कब तक दलितों की कब्र पर विरोध, आक्रोश और गुस्से की राजनीति होती रहेगी। मौसमी सिंह और सचिन गौल के साथ नितिन जैन, फरीदाबाद, आज तक। दरअसल जब हम बात करते हैं एक शिक्षित समाज की, तो वहां पर इस तरह की घटनाओं को एक शर्मनाक अतीत का हिस्सा बनकर रह जाना चाहिए। एक ऐसी परंपरा जिसे हम छोड़ चुके हैं, ऐसी रूढ़ियां जिसे हम तोड़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है तो चिंता का सबब समाज होना चाहिए, लेकिन यहां पर होती है राजनीति। आज पीड़ित परिवार सड़क पर था इंसाफ की आस में। काफी जद्दोजहद और मान मनोवल के बाद पीड़ित परिवार बच्चों के अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ। इस बीच पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। सरकार कह रही है कि वो इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए पूरा दम लगा रही है। विपक्ष कह रहा है कि सब गलत है। इस बीच राजनीति की जितनी सड़कें हैं वो सब सुनपेड़ गांव की ओर जा रही हैं। कोई भी पैसा अब नेतागिरी करने आ रहे हैं अपने यहाँ पे, कोई आश्वासन ना दिया। जितेंद्र की दुनिया उजड़ गई, लेकिन उसके 2.5 साल और 9 महीने के बच्चों की लाश पर राजनीति तेज हो गई। जितेंद्र के घर नेताओं का जमघट लग गया। सीपीएम नेता वृंदा करात आई तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे। देखते ही देखते फरीदाबाद का सुनपेड़ गांव संवेदना का सियासी मंजर देखने लगा। Yes, absolutely, I will visit again and again and again. अपनी याददाश्त को खंगालिए और उससे पूछिए कि आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिरलान को आपने आखिरी बार कब देखा था। लेकिन दलित हत्याकांड की आग भड़की तो आपके नेता संजय सिंह और आशुतोष अपनी दलित विधायक राखी बिरलान को लेकर पहुंच गए। जब भी इस तरह की कोई घटना होती, बीजेपी कहने लगती कि पॉलिटिक्स हो रही। जब समाज में इतना घृणित कार्य हो
और तो समाज के हर तबके को उठ के खड़ा होना चाहिए, उस तबके, उस समाज, उस व्यक्ति, उस परिवार के दुख में शरीक होना चाहिए। आक्रोश का मजमा यहाँ सड़कों पर लगा, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने की होड़ बिहार के चुनावी दंगल तक पहुंच गई। लालू यादव ने ट्वीट किया, मैंने मोदी व गुरु गोलवलकर की दलित विरोधी किताब जलाने की मांग की थी, पर इनके राज में तो दलितों को ही जिंदा जलाया जाने लगा। दलित पिछड़े एक हों। बिहार में दलितों की तादाद करीब 16% है, यानी उनका एक तरफा रुझान हुआ तो चुनावी समीकरण बदल सकता है। लालू ने अपनी चाल चल दी तो केंद्र को लगा कि कहीं वो पिछड़ न जाए। सीधे गृह मंत्री राजनाथ सिंह सामने आए। जो कुछ भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए। नेताओं मंत्रियों की हूटर लगी गाड़ियां वापस लौट जाती हैं। बस बच जाएंगी तो जितेंद्र के लिए जिंदगी भर की वो यादें जो वो भूलना तो चाहेगा लेकिन भूल नहीं पाएगा। मौसमी सिंह और सचिन गौड़ के साथ नितिन जैन, फरीदाबाद, आज तक। इस बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इशारों में ही सरकारों पर सवाल उठाया है। आज तक से खास बातचीत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सभ्यता और संस्कृति को बचाने और बढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी होती है जिन्हें चुनकर लोग भेजते हैं। The rich civilizational values of Indian culture and civilization we have inherited a rich tradition and which has kept the various elements together. Celebration of diversity, promotion of tolerance, respect for coexistence, and acceptance of difference are the essential ingredients of these civilizational values. Therefore, it must be promoted, preserved, and protected. Government of the day, in their own way, I am sure they will pursue this objective. दादरी कांड के बाद से लगातार राष्ट्रपति अपनी राय सामाजिक असहिष्णुता पर लगातार रख रहे हैं। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ये बात कही। बहरहाल इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फरीदाबाद के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हैं। पुलिस की तरफ से बताया जाता है कि प्रोटेक्शन मिली हुई थी उस परिवार को। इसके अलावा दोनों परिवारों की रंजिश की बात भी कही जा रही है, लेकिन इस सब के बीच कहीं पर आप राज्य सरकार की नाकामी देख रहे हैं? एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये कोई जातीयता का झगड़ा नहीं था, जातीयता की रंजिश नहीं थी। ये दो परिवारों के बीच में रंजिश थी, जिसके निमित्त पीड़ित परिवार को सरकार ने पुलिस सुरक्षा 7 व्यक्तियों की दे रखी थी। अभी उनकी नेग्लिजेंसी के कारण, लापरवाही के कारण ये घटना घटी है। इसलिए तुरंत हरियाणा सरकार ने प्रोएक्टिव होकर उन 7 कर्मचारियों को निलंबित करने का काम किया है। लेकिन कृष्णपाल जी, ये भी तो हकीकत है ना कि दो परिवारों की जो रंजिश थी उसने खूनी शक्ल ली और उसके बाद अब जातीय तनाव वहां पर नजर आ रहा है। मैं राजनीतिक दलों के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि राहुल भैया, कम से कम इसको राजनीतिक रंग मत दीजिए, इसको जातीयता का रंग मत दीजिए। राहुल भैया, आप मिर्चपुर में भी गए थे। 21 अप्रैल 2010 को घटना घटी थी। 18 दलितों के घर जलाए गए थे। 2 बाप और बेटी की हत्या की गई थी। 21 अप्रैल को घटना घटी थी 2010 में, और आप 29 अप्रैल को वहां पर गए थे 8 दिन बाद। आपने तब तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा। बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। दरअसल यही मुद्दा हम लगातार उठा रहे हैं, यही सवाल हम लगातार उठा रहे हैं कि बात यह नहीं है कि किसके शासन में कब कब ये सब कुछ हुआ, कौन सा नेता कहां गया, बल्कि हर राजनीतिक पार्टी को यह समझने की जरूरत है कि यहां पर समाज को शिक्षित करने की आवश्यकता है, न कि इस तरह की राजनीति करने की। बहरहाल फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में 2 समुदायों में तनाव दरअसल गांव के 2 परिवारों की पुरानी रंजिश का नतीजा है, यह हकीकत है। पिछले साल इसी गांव में 3 सवर्णों की हत्या हुई थी, जिसमें जितेंद्र का परिवार भी शामिल बताया जाता है। इसी वजह से पुलिस की पूरी टुकड़ी जितेंद्र के घर पर सुरक्षा में तैनात थी, बावजूद इसके ये घटना घटी। जातीय प्रतिशोध की आग से निकला कोहराम फिर से उठा हरियाणा के सुनपेड़ गांव में, तो रास्ते जाम हो गए, सियासत बेलगाम हो गई। कोई मौका चूकना नहीं चाहता।
2 मासूमों को जला देने वाली आग पर रोटियां सेकने में। कुछ भी नहीं होता, बस आश्वासन ही होता है। अब भी आप सहायता कर रहे हो तो इसलिए आ रहे हैं, नहीं तो आप सहायता नहीं करते तो कोई भी नहीं आता यहाँ पे। कोई भी बस अब नेतागिरी करने आ रहे हैं अपने यहाँ पे। गरीबन की कोई सहायता ना करे। पुलिस का होने के बावजूद भी यहाँ पे आग लग गई। उनका रहने का फायदा क्या है यहाँ पे, जो हमारी कुछ वो ही नहीं कर रहे हेल्प। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार रात जितेंद्र के घर वाले माता के जागरण में गए हुए थे और पुलिस वाले सुरक्षा के बजाय कहीं दूसरी जगह सोए हुए थे। इस बीच मंगलवार तड़के खिड़की से जितेंद्र के कमरे में पेट्रोल छिड़क दिया गया और फिर दबंगों ने कमरे में आग लगाई, जिसमें झुलसकर जितेंद्र के 2 बच्चों 2.5 साल के वैभव और 9 महीने की दिव्या की मौत हो गई, जबकि पत्नी रेखा की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के आधार पे अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है। दरअसल जिस आग में जलकर दोनों मासूमों की मौत हुई, वो आग बीते 30 साल से सुनपेड़ गांव में सुलग रही है, जहां 2 परिवारों की निजी रंजिश धीरे धीरे 2 समुदायों के वैमनस्य में बदल गई। बीते साल अक्टूबर में 3 सवर्णों की हत्या होने के बाद से ही जितेंद्र के परिवार पर खतरे का बादल मंडरा रहा था। खट्टर सरकार की पुलिस का दामन इसलिए दागदार है क्योंकि जब जितेंद्र का परिवार धू-धू कर जल रहा था, उसके घर से चंद कदम दूर सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले खर्राटे भर रहे थे। मौसमी सिंह और सचिन गौर के साथ नितिन जैन, फरीदाबाद, आज तक।